आज हम उत्तराखंड की जो उत्तराखंड जीएस की जो सीरीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, उत्तराखंड में जो भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, दरोगा हो, या आने वाली जो भी परीक्षाएं, फिलहाल जिन परीक्षाओं की अब बात हो रही है कि ये परीक्षाएं कराई जाएंगी जो आपके कैलेंडर में है आयोग के, तो उनको लेकर के जो उत्तराखंड है नए पैटर्न पर कि किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे तो उस पर आपके प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ इसमें सीधे तरीके से बनाए गए हैं, कुछ इसमें कूटबद्ध तरीके से बनाए गए हैं, कथन कारण के तरीके से बनाए गए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का। हिंदी का तो हमारा जारी रहेगा ही, थोड़ा कम कर दिया है। हफ्ते में जो 3 ला रहे थे, अब हिंदी का 1 हो जाएगा। जीएस के जो 2 ला रहे थे वो 1 हो जाएगा। 1 हम उत्तराखंड का ला रहे हैं। बाकी कोशिश ये है कि उसके अलावा कुछ बहुत आपके जो हिंदी की सीरीज चला रहे हैं वो भी आपकी हो जाए। तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस तरीके से आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, या आपको और क्या डिमांडिंग है, मतलब इसमें क्या चीजें हो सकती है, उसका सुझाव भी आप हमें कमेंट्स पर लिख सकते हैं। तो आपके कमेंट्स से हमें काफी सहायता मिल जाती है अपने वीडियो में सुधार करने, या कोई भी आपकी गुंजाइश होती है तो उससे लेकर के बाकी जो आपके प्रश्नों को लेकर के आपके कंफ्यूजन होते हैं वो भी आप डाल सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है तो वहां पर हम सुधार भी करेंगे। तो ये उत्तराखंड का हमने पेपर बनाने का प्रयास करा है। जो आने वाली परीक्षाएं, खासकर जो लोग अब समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने लग गए हैं, या उत्तराखंड पुलिस दरोगा की तैयारी करने लग गए, या लोअर पीसीएस की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें से प्रश्न भी रिपीट होंगे और साथ ही साथ आपका प्रश्नों के बनाने का तरीका भी, कि किस तरीके से आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नौला जेनल के महापाषाणिक स्थल की खोज यशोधर मठपाल ने की। 1, मलारी के समाधान शिव प्रसाद डबराल द्वारा खोजे गए। 2, सी है आपका बहादुराबाद के मृद भांडों को यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा खोजा गया। और डी, फड़का नौली के शैलाश्रयों की संख्या 28 है। ये 4 आपके पास स्टेटमेंट है। पहला जो नौला जेनल है, रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में महापाषाणिक स्थल, उनकी खोज आपके यशोधर मठपाल ने की थी, बिल्कुल सही है। मलारी के समाधान जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के नेतृत्व में खोजे गए हैं, वो भी आपके शिव प्रसाद डबराल ने खोजे थे, बिल्कुल सही है। बहादुराबाद जो हरिद्वार में आपका बहादुराबाद कैनाल है, उस पर आपके जो मृदभांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन, उनको यज्ञदत्त वाईडी शर्मा बोलते हैं, जिन्हें, जो आपके हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ताओं में से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके द्वारा खोजा गया। फड़का नौली के शैलाश्रय जो आपके लाखू उड्यार के बगल में ही अल्मोड़ा में आपके सुयाल नदी के किनारे पर फड़का नौली के शैलाश्रय हैं, यानी कि ये जो आपके पत्थरों पर गर्त निवास है, उन पर आपके जो शैलाश्रयों की संख्या है वो मात्र 3 है। यहाँ पर एक्चुअल में 28 दे दिया गया है। तो इसमें सही आंसर होगा 3। इसमें सही उत्तर है 3 ही है शैलाश्रयों की संख्या। तो इसका जो गलत कथन है वो चौथा है। अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की इंडिका में गंगा की घाटी में निवास करने वाले लोगों को कहा गया है। मैगस्थनीज की इंडिका में भी उत्तराखंड का वर्णन आता है। तो यहाँ निवास करने वाले लोगों को क्या कहा गया है? इंडिका में किरात जाति का बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर नरेशों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? कार्तिकेयपुर नरेशों के बारे में ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कार्तिकेयपुर नरेशों के अब तक कुल 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 1, कार्तिकेयपुर नरेशों के अभिलेखों की लिपि कुटिला है। 2, कत्यूरी वंश के संस्थापक वासुदेव का नाम किसी भी अभिलेख में वर्णित नहीं है। 3, और अभिलेखों में कत्यूरी नरेशों को सतयुगी धर्मावतार कहा गया है। ये 4 स्टेटमेंट है। नीचे कूट दिए गए हैं। पहला कूट है 1 और वो 2 सही है। 1 और 2, देखो कार्तिकेयपुर नरेशों के अब तक टोटल जो अभिलेख है वो 8 है, बिल्कुल सही है। कार्तिकेयपुर नरेशों के अभिलेखों की जो भाषा है, लिपि है, वो कुटिलाई है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक जिन्हें वासुदेव माना जाता है, ये आपके दंत कथाओं से तो मिला है, अभी तक किसी अभिलेख में या किसी भी वंशावली में वासुदेव का नाम नहीं आया है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा है, अभिलेखों में कत्यूर नरेशों को सतयुगी धर्मावतार कहा गया, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये 4 के 4 सही है। तो कूट में से डी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही। अगला क्वेश्चन है, चंद काल में चारथान कहा जाता था। चारथान, चंदू के काल में आपके जो चारथान है वो पंचायती आपके कचहरियां होती थी। बड़ी कचहरी को तो न्यौवाली और बिस्टैली कहा जाता था, और जो आपके पंचायती, जिन्हें पंच आपके अपने आपसी सामंजस्य से निपटाते थे जिन मामलों को, पंचायत
तो उसका जो आपका कचहरी होती थी उसे आपका चंदकाल में चारथान कहा जाता था। ये सही आंसर है। उत्तराखंड में कौन सा एक भूमि के माप की इकाई नहीं है? कौन सी नहीं है? जूला बिल्कुल है, नाली, पालो सब है, डाला नहीं है। डाला एक तरह का कर था जो आपके सयानों को दिया जाता था, गांव के सयानों को उनके सेवा के लिए दिया जाने वाला कर होता था। तो ये आपका कर है, ना कि भूमि मापने की आपके यंत्र या प्रणाली। ठीक है, तो डाला सही इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला भूकंप जोन 5 में स्थित नहीं है? भूकंप जोन उत्तराखंड, संपूर्ण जो उत्तराखंड है वो जोन 5 और 4 में आता है। 5 मतलब अति संवेदनशील, जहां 7 रिक्टर स्केल से ऊपर के भूकंप कभी भी आ सकते हैं, और जोन 4 का मतलब है 6 से 7 तक के रिक्टर स्केल पर, यानी कि संवेदनशील। खतरा तो यहां भी बहुत है, अति संवेदनशील में बहुत ज्यादा खतरा है। तो आपका जो संवेदनशील है उनमें आपका जो इसमें से आपका जोन 5 में स्थित नहीं है, तो इसका मतलब अति संवेदनशील में तो नहीं है, लेकिन संवेदनशील में वो जिला आपका नैनीताल। बाकी ये सब आपके किस में है? जोन 5 में है। अल्मोड़ा का भी कुछ हिस्सा जोन 5 में आ जाता है। निम्नलिखित जोड़ों में सही सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ आपका कोट मिलान करने के लिए कहा है, सूची दी गई है, 2 ताल है इसमें, दुग्ध ताल एक वो है चमोली, भिलंगना ताल, टेहरी, झलताल, पौड़ी, बदाणी ताल, रुद्रप्रयाग। तो दुग्ध ताल कहाँ है? दुग्ध ताल है आपका पौड़ी में। मिला लेते हैं कोट को, दुग्ध ताल है पौड़ी में। भिलंगना ताल, भिलंगना जो घाटी है उसी में है, तो ये होगा आपका टेहरी में। झलताल आपका चमोली में है, और बदाणी ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ए का क्या आया? 3, बी का क्या आया? 2, सी का क्या आया? 1, और डी का क्या आया? 4। ये ऐसे करने की आदत डाल लो, नहीं तो इसमें कई बार वैसे भी कंफ्यूजन हो जाता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा शार्पनेस आएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसे पढ़ के आपको नुकसान नहीं है, इसे पढ़ के फायदा ही है, क्योंकि जहां आप एक चीज पढ़ते हो वहां आपको 4 चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये आपका प्रश्न, जो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो आपके नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसमें प्रैक्टिस करोगे तो साधारण जो आपके क्वेश्चन है उनको तो आसानी से आप कर ही लोगे। तो इसमें क्या आया? ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है मतलब सही नहीं है? राजाजी का है पहला, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के लिए लेंटाना घास खतरा बनी हुई है। बहुत तेजी से लेंटाना घास कॉर्बेट नेशनल पार्क में बन रही है, जिसके कारण आपके बाघों के भविष्य में विलुप्त होने की संभावना भी पैदा हो गई है। तो ये आपका सही आंसर है। राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार हरिद्वार और देहरादून 2 जिलों में नहीं, इसमें एक और जिला है, 3, पौड़ी भी है, पौड़ी जिला भी है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। राजाजी नेशनल पार्क हाथी परियोजना के अंतर्गत आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का हिस्सा है राजाजी, बिल्कुल सही है। नंदौर अभयारण्य की पूर्वी सीमा शारदा नदी है, बिल्कुल पूर्व में शारदा नदी से पश्चिम में गोला नदी तक की जो आपकी तराई की बाबर की पट्टी है उसमें नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसका कौन सा? बी वाला ऑप्शन असत्य है। उत्तराखंड के नदियों के नदी बेसिन के बढ़ते क्रम में सही क्रम होगा, बढ़ते क्रम में इनमें से कौन सा है? कोसी नदी, कोसी से बड़ा भागीरथी का, भागीरथी से बड़ा अलकनंदा का, अलकनंदा से बड़ा काली का, यही सही है। कोसी से बड़ा है भागीरथी का, भागीरथी से बड़ा है अलकनंदा का, अलकनंदा से बड़ा है काली का। अगर आप बेसिन पढ़ोगे तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा काली का है, उसके बाद अलकनंदा का है, फिर भागीरथी का है, फिर आपका कोसी का। तो बढ़ते क्रम में कहेगा तो आपका कोसी, भागीरथी, अलकनंदा, काली होगा, यही क्रम आपका इसका सही है। उत्तराखंड में कुम्हार के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है, उत्तराखंड में कुम्हार जो बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, उसके लिए हनकिया शब्द प्रयोग में लाया जाता है। औजी तो आपको पता है, औजी आपका जो गाना बजाने का काम करते हैं उत्तराखंड में, गायन और जो आपके बजाने का काम होता है, विभिन्न जो आपके छोलिया नृत्य वगैरह हैं उनमें। भूल यहाँ तेल निकालने वालों को कहा जाता था, और कोली कपड़ा बुनने वालों को कहा जाता था, सूती कपड़ा बुनने वाले। हनकिया शब्द इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में दिए गए कोटों का सही सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका नदियां दे रखी हैं और नदियों के किनारे बसे हुए आपके स्थल दे रखे हैं। सूची 1 में नाचनी, अगस्त्यमुनि, जौलजीबी और बैजनाथ है। सूची 2 में गौरी गंगा, रामगंगा, मंदाकिनी और सरयू है।
तो नाचनी आपका रामगंगा के तट पर है पिथौरागढ़ का, अगस्त मुनि आपका मंदाकिनी के तट पर है, जौलजी भी आपका गौरी गंगा पर है, और बैजनाथ सरयू नदी पर है। तो इसका सही आंसर इसी क्रम में होगा। ए का क्या हो गया 2, ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया है 3, सी का क्या हो गया है 1, और डी का क्या हो गया 4। 2 3 1 4 किसमें है 2 3 1 4 इसमें, सी विकल्प में। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के महागांव और क्यारकुली किसके लिए प्रसिद्ध, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चाक के खनन के लिए जाना जाता है क्यारकुली और महागांव। फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं की रचना किसने की है? ये पुस्तक है फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, इसकी रचना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। कौन सा एक सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपका सुखरो देवी का मंदिर कोटद्वार बिल्कुल सही है। रथी देवी का मंदिर, रथी देवी का मंदिर आपका पौड़ी में नहीं है, यह है टिहरी में, टिहरी। तो पौड़ी इसका ये आपका गलत आंसर हो गया, सही सुमेलित नहीं है। उमा देवी का मंदिर कर्णप्रयाग में है, अंजनी माता का मंदिर औली में है, ये बिल्कुल सही है। ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत। तो इसका सही आंसर होगा बी, रथी देवी का मंदिर। डंडियाला नामक नृत्य का संबंध किस जनजाति से? डंडियाला, डंडियाला नृत्य किया जाता है जौनसारी जनजाति में, जौनसारी जनजाति में। तो ये आपका इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन इतिहास से है, मौर्य काल में प्रयुक्त धरण क्या था? मौर्य काल में आपका धरण एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था। मौर्यों के काल में धरण एक प्रकार का क्या होता था? सिक्का। औरंगजेब के काल में विद्रोह करने वाले नेता थे गोकुला, जाटों का नेतृत्व करता ही था, चंपत राय भी था, दुर्गादास जो राजपूतों का हुआ था, जिसे हम 30 वर्षीय युद्ध बोलते हैं, तो दुर्गादास आपका सही है, चंपत राय भी सही है, गोकुला भी सही है। सदाशिव राव, सदाशिव राव आपके बाद में पेशवाओं के अधीन एक सरदार हुए हैं मराठों के, तो उनका औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो औरंगजेब के बाद हुए। तो 1 2 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हुए बहावी आंदोलन का केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आपका आंदोलन हुआ था, बहावी आंदोलन, उसका केंद्र था आपका पटना। आरंभ में ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था, बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 के दिन। इस दिन ये पारित हो गया कि हम 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजाद कर देंगे। तो अधिनियम वहां की संसद ने इस दिन पारित किया था। कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीज और लोहा। क्या आंसर होगा? सिलिका। भू प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें ज्यादा रहती है, तो इसका सही आंसर होगा सिलिका। अगला क्वेश्चन है, ताप परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उत्तरदायी हैं? ताप परिवर्तन, लंबी रातें, बादल युक्त आकाश, शांत व स्थिर आकाश, शुष्क वायु। तो इसमें से लंबी रातें तो नहीं होती हैं क्योंकि लंबी रातों का उतना तापक्रम के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ता। बादल युक्त आकाश का पड़ता है क्योंकि बादल युक्त आकाश होता है तो जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण है, बादल उन्हें रोक लेते हैं, इसीलिए पृथ्वी में तल में गर्मी बनी रहती है। शांत व स्थिर आकाश हो, यानी कि आकाश में क्या स्थिरता हो, खुला आसमान हो, तो क्या होता है, जो पृथ्वी की विकिरण होती है परावर्तित हुई, वो सब बाहर चले जाती है, तो उससे ठंडा पड़ जाता है। शुष्क वायु, अगर वायु क्या है, शुष्क है, तो पृथ्वी के ऊपर की नमी को वो सोख लेती है और वहां पर आपका तापक्रम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये 3 दशाएं ठीक हैं, 2 3 और 4। तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1 2 3 4, 1 नहीं। संसार में लगभग 90% निकेल का उत्पादन कौन करता है? कौन सा देश करता है? संसार में निकेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कनाडा में। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कनाडा में निकेल का, 90% यही करता है। कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताप जनित होते हैं। एक कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिसिस बल द्वारा विकसित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंध में गर्मी के प्रभाव के कारण जो ताप है वो बढ़ जाता है, तो दाब की स्थिति कम होने लगती है, तो हवाएं वहीं पर
आपके स्थिर हो जाती हैं और उन हवाओं को जो कोरियोलिसिस बल है पृथ्वी के द्वारा जो आपका कोरियोलिसिस बल उत्पन्न करता है, मतलब घूर्णन के समय जो एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है वो उन हवाओं को घुमा देता है, इससे आपका चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो कारण कथन तो ये है, कारण ये है, तो दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि कोरियोलिसिस बल उसमें है तो सही प्रतिभागी, लेकिन ताप से कोरियोलिसिस बल का कोई लेना देना नहीं, वो एक पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आपका अंदर की ओर लगने वाला बल है, जिससे आपके उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? राज्यपाल अगर अनुच्छेद कितने के तहत, 213 के तहत अगर कोई अध्यादेश जारी करता है राज्य के लिए, तो उस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल की अनुमति मिलना अनिवार्य है, नहीं तो वो 6 महीने बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें राज्य विधानमंडल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सुमेलित कीजिए। इसमें आपका कुछ डेटा दे रखी है और कुछ आपके चीजें दे रखी है। 1950, 1952, 1957, 1951 प्रथम राज्यसभा का गठन, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना, प्रथम वित्त आयोग का गठन, जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान। तो भारत का जो आकस्मिक निधि बनी थी 1950 में बनी थी। प्रथम वित्त आयोग ऐसे कर लेते हैं, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, 1 अप्रैल से इसने काम करना शुरू किया था। और जम्मू कश्मीर का संविधान, पृथक संविधान स्वीकृत हुआ था 1957 में, और प्रथम राज्यसभा की गठन हुआ था 52 में, क्योंकि संसद गठित ही 1952 में हुई थी। तो ए का क्या हो गया, ए का 2, बी का क्या हो गया 1, सी का क्या हो गया है 4 और डी का क्या हो गया है 3। 2 1 4 3 सही है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि इसका डी सही आंसर। ये 25 क्वेश्चन बनाए हमने, बहुत शानदार है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए हम पीडीएफ आपके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी वहां से सॉल्व करके आप यहां से मिलान करें और कमेंट्स जरूर करिए। अगर आप इसको आपके चाहते हैं कि ये आगे बढ़े तो इसको शेयर भी करिए, क्योंकि इससे हमारा प्रोत्साहन होता है और जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उसके द्वारा भी हमें प्रोत्साहन मिलता है काम करने के लिए। आगे हम प्रोत्साहित होते हैं अधिक मेहनत करने के लिए, अधिक चीजें जोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो भी चीजें हम करते हैं इनके पीछे काफी मेहनत होती है। क्योंकि बच्चे बोल देते हैं कि सर 100 नंबर का बना दो, 100 नंबर का बनाने के लिए आपके एक ही दिन में पॉसिबल ही नहीं कि हम 100 नंबर का पेपर बना दें, क्योंकि इनमें विविधता होती है, इनकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, कई सारी चीजें होती हैं और देखना पड़ता है कि हमारे सिलेबस के अंदर है या नहीं है। उसके अलावा कई अन्य चीजें होती हैं। तो इसीलिए सभी लोगों से मैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट इसको देखते हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा कि इसे शेयर करेंगे और हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम जल्दी से जल्दी आपके जो डिमांड रहती है कि YouTube के माध्यम से अगर हमें ये चीज़ मिल जाती तो मैं इंश्योर कराता हूँ आप लोगों को कि मैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे लाता रहूँ।